हाय फ्रेंड्स। तो टिल स्टरडे हम लोग ने टीसीएस को एनालिसिस किया है। आज भी हम लोग टीसीएस को एनालिसिस कर सकते हैं, बट उसमें कुछ भी आज हुआ नहीं है। देयर वाज ए कंप्लीट क्रैश इन द फर्स्ट 5 मिनट्स इटसेल्फ। तो अगर आप देखोगे तो पहले एक बार बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोग यूजुअली देख लेते हैं कैसा रहा था, कैसा एक्सपेक्टेड था आज का। तो जैसा कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ 23 तारीख को एक बेयरिश कैंडल बना था और 27 तारीख को एक अच्छा खासा पुल बैक आया था, बट वो उसका क्लोज इसके नीचे दिया था। तो ये जो पुल बैक था उसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ना था। तो 28 तारीख को जो कल का हम लोगों का दिन था, वो इम्पैक्ट पड़ा और इसके ये 25 ईएमए के ऊपर में क्लोज दिया। अब क्या करना था इसको नेक्स्ट, अगर इसको ऊपर की तरफ जाना था तो इसको 25 ईएमए के ऊपर सस्टेन करना था। ठीक है, तो वो हम लोग नहीं कर सकते थे। तो आज के लिए हम लोगों का एक्चुअली में कोई व्यू नहीं था, जैसा कि मैंने पहले बोला था। आज के लिए कोई व्यू नहीं था क्योंकि ये पुल बैक देकर 25 ईएमए के ऊपर सस्टेन किया था। तो मैंने बोला था कि हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे। तो इस तरह का कोई एनालिसिस या कोई इस तरह का पैटर्न बनता है तो उस तरह का हम लोग देखते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली 5 मिनट्स पर आते हैं। 5 मिनट्स पर देखते हैं क्या हुआ एक्चुअली में। तो अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट को देखोगे तो ये जो इसका अपना एक हाई बना था प्रीवियस स्टेज में, तो ये अपने हाई को सस्टेन नहीं कर पाया और इनफैक्ट इसको टच भी नहीं कर पाया और उसके बाद ये पूरी तरह से 915 को क्रैश कर गया। और ये पूरा अपना जो सपोर्ट इसका था, एक यहाँ पर एक बॉक्स बन सकता था, वो एक बॉक्स भी बनने का मौका नहीं मिला और ये पूरी तरह से गिर गया। तो अगर आप पूछोगे कि इसमें हम लोगों का कहीं एंट्री या कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या कोई पैटर्न बन रहा है कि बन रहा है, एक्चुअली में कुछ बन नहीं रहा है मेरे अंदाज से। एज पर माई एनालिसिस ये पूरी तरह से गिरते 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 जा रहा है। कहीं पर कुछ भी अगर कहीं पर पुल बैक दे भी रहा है, जैसे कि यहाँ पर पुल बैक दिया है और एक स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश किया है यहाँ पर कि यहाँ से सस्टेन करेगा और ऊपर की तरफ जाता, लेकिन ये भी नहीं किया, ये भी गिर गया। हाँ, लेकिन उसके बाद जो हम लोगों का ये वाला लो बना, ये वाला जो लो बना जो 1045 में जो कैंडल बना, अगर आप 1045 के कैंडल को हम लोग लेना स्टार्ट कर दें तो एक यहाँ पर ये बना है, यहाँ पर एक तरह से बोलो आप तो सस्टेन किया है, मार्केट सस्टेन किया है। कोई किसी तरह का कोई एंट्री का सिग्नल नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ पर सस्टेन किया है, वोलेटाइल टाइप का रहा है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट में रखा है वो। तो देखो, जब भी इस तरह का कैंडल, इस तरह का अगर कहीं पर बिल्डअप हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि बिल्डअप पर आप ध्यान दो कि कहाँ पर प्राइस बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस एक्चुअली में यहाँ पर बिल्डअप हुआ है और इसके बाद ये जो 1230 का कैंडल है और 1235 का है, यहाँ पर अगर 3-4 इस तरह का और कैंडल बनता तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता, इसको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता। लेकिन ये तुरंत से लुक्स लाइक कि बुल्स आर इन हरी, तो इसने तुरंत से इधर ये दिया, ब्रेकआउट दिया। उसके बाद जो भी हम लोगों का वॉल्यूम के साथ कैंडल बना है वो सभी में रिजेक्शन है, सभी में रिजेक्शन है। तो कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों को एक एंट्री मिले बुल के लिए, और ना ही
ये हम लोगों को मिला है कि कहीं पर हम लोग बेयरिश के लिए एंट्री बनाए, कहीं नहीं बनाए। तो ये था छोटा सा एनालिसिस। लेकिन लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर जो हम लोगों का बिल्डअप हुआ है बाई साइड का, इससे एक चीज श्योर हो गया है कि अगर प्राइस कभी भी गिरेगा भी, प्राइस अगर कभी भी गिरेगा भी, तो इसको नहीं टच कर पाएगा, वो इसके ऊपर ही रहेगा। तो इसके ऊपर में अगर कहीं पर बिल्डअप हो रहा है छोटा सा, तो आप उस वहां पर एक इंट्रा डे के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जो कि परफेक्टली कहाँ पर बना है, इस सपोर्ट पर बना है। ठीक है, इस सपोर्ट पर बना है। तो यहाँ पर हम लोग एक बुल साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे, बाई कर सकते थे। ठीक है, जो कि यहाँ पर गया और उसके बाद फिर से ये बिल्कुल ही इसमें कुछ इसी तरह का कुछ भी मोमेंटम नहीं रहा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट था, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट था, इसको बेस बनाकर हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, और ट्रेड करने का कारण क्या था कि यहाँ पर हम लोगों का एस एल भी बहुत ही छोटा रहता, अगर इसके नीचे क्लोज करे तो निकलो। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग एक यहाँ पर 7 पॉइंट्स और अराउंड 3-4 पॉइंट्स का, 10 पॉइंट्स का हम लोग मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। और उसके बाद जैसे यहाँ पर बिल्डअप होने लगा 25 EMA के ऊपर, तो हम लोग वेट करते किसी तरह का बाई बाई सिग्नल का। तो बाई सिग्नल तो किसी तरह का नहीं मिला है। अगर आप 3 o'clock के कैंडल का देखोगे तो ऑलरेडी 3 o'clock हो चुका है, तो उतना मोमेंटम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और ये कैंडल अच्छा कैंडल बना है, वॉल्यूम के साथ बना है, लेकिन इसका क्लोजिंग फिर ये इसका जो हाई रहा है वो इसके नीचे ही रह गया है। तो अगर आप देखो तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। ठीक है, ये मेरा टीसीएस का एनालिसिस था, जिसमें ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिलायंस पर। रिलायंस मैंने क्यों चुना है, क्योंकि ये निफ्टी 50 का टॉप चार्ट है, स्टॉक है रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी। तो यूजुअली इसका जो रहता है इसमें एक अच्छा पैटर्न बनता है। ठीक है, तो रिलायंस पर मेरा, मैं तो काफी दिनों से इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। तो रिलायंस के लिए मेरा क्या व्यू है फ्रेंड, कि देखो रिलायंस में फर्स्ट कैंडल कैसे बना है, हमेशा फर्स्ट कैंडल से ध्यान दो। फर्स्ट कैंडल में वॉल्यूम आया है अराउंड 800,000। तो जब भी रिलायंस में बिगनिंग में मोर देन 600,000 700,000 का अगर मोमेंटम आता है, तो समझो कि वो थोड़ा स्टेबल रहेगा। ठीक है, वो ज़्यादा जल्दी स्टेबल हो जाएगा, या आप बोलो उसको कि उसमें पैटर्न मिलेगा आपको। जैसा कि इंट्राडे में बोला भी जाता है कि आपको दिन भर में एक या दो अच्छा एंट्री मिलेगा जो एक पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, तो रिलायंस में पहला एक अच्छा वॉल्यूम के साथ बना, कोई एंट्री हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद इस पुल बैक को ये सस्टेन नहीं किया, गिरा 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 गिरा। हम लोगों का अगर ये यहाँ का ये वाला सपोर्ट अगर देखोगे, तो एक ये हम लोगों का सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, जो इसका लो है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आज का दिन का देखेंगे। तो ये पूरा गिरते 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 यहाँ पर अगर 945 में देखोगे, तो एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में डोजी कैंडल बना है और उसको सस्टेन किया है। फिर नेक्स्ट कैंडल भी 950 में भी एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम रहा है, अगर आप प्रीवियस वॉल्यूम सभी को कंपेयर करोगे तो, और सस्टेन किया है। उसी तरह से 955 का हुआ है। तो एक तरह से यहाँ पर बनते बनते यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, सेकेंड, यहाँ से प्राइस बनते बनते
अगर आप देखोगे तो एक ये लाइन बनाने का यहाँ पर ट्राई किया है, ठीक है। इवन दो ये अगर आप इतना दूर के माहौल को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एक तरह से वोलाटाइल टाइप का रहा है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर पैटर्न फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो जब तक मैं हमेशा बोलता हूँ जब तक कोई पैटर्न आपको फॉर्मेशन नहीं मिले तब तक आप ट्रेड ना करो, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं। अगर आप क्लोजली देखोगे तो एक पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। ये अगर आप कैंडल बाय कैंडल अगर देख रहे होगे, अगर कैंडल बाय कैंडल देख रहे होगे तो यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन हुआ है और जब ये इसके लाइन के एक इस लाइन को तोड़ के बाहर आया है तो यहाँ पर वो थोड़ा सा बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है 25 ईएमए के पास, ठीक है। बट इवन दो कुछ भी ऐसा कंसिडरेबल पैटर्न यहाँ पर नहीं बना है जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो इस हिसाब से जैसा कि मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बोला है टीसीएस वाले में कि अगर आप देखोगे तो इस तरह से बन के यहाँ पर ये सस्टेन किया है, ठीक है, सस्टेन किया है और ये ट्रेंड लाइन को परफेक्टली फॉलो कर रहा है। एक अगर कोई छोटा ट्रेंड लेना चाहे तो एक यहाँ पर बन रहा था। अगर आप इस कैंडल को देखोगे 1245 के कैंडल 1225 के कैंडल को तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स लो, ठीक है। फॉल्स लो क्या हुआ एक्चुअली में फ्रेंड कि ये लो की तरफ को तो गया लेकिन क्लोज ऊपर दिया है तो ये फॉल्स लो हुआ, ठीक है। यहाँ पर कोई एक ट्रेड ट्रेड प्लेस किया जा सकता था क्योंकि यहाँ पर हमारा अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है, ठीक है। क्योंकि और दूसरा बात है कि इसमें हम लोगों का स्टॉप लॉस भी छोटा है। तो एक ये फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद ये देखो एकदम से एग्जैक्टली इस लाइन को ये फॉलो करते गया है करते गया है करते गया है, ठीक है। तो एक ये परफेक्ट इस लाइन को 1 2 3 4 5 बार टच किया है, ठीक है। अब दूसरा बात है अगर आप ठीक से देखो तो एक ये रेंज में फॉलो हुआ है, एक रेंज में हम लोगों को मैक्सिमम टच पर रखना रहता है तो इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर फॉल्स लो बोला था उसी तरह हम लोग इस कैंडल के लिए फॉल्स हाई बोलेंगे, ठीक है। फॉल्स हाई ये 1235 का। तो अगर कोई स्कैल्पिंग कर रहा है तुरंत से लेकर तुरंत से खरीद रहा है तुरंत से बेच रहा है तो उसके लिए एक ये परफेक्ट बना है जहाँ पर वो लो पर बाई करे ऊपर सेल करे बाई करे सेल करे बाई करे सेल करे। बट उसको करने के लिए उसको इस लाइन को विजुलाइज कर लेना पड़ेगा। यहाँ तक वो लाइन उस तरह से उतना अच्छे से विजुलाइज नहीं हुआ है और उसी तरह से यहाँ तक ये विजुलाइज नहीं हुआ है लेकिन आगे ये ऑलमोस्ट इस तरह से कंफर्म कर रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया है बट यहाँ पर एंट्री नहीं बन रहा है। यहाँ पर आप एंट्री किस बेसिस पर लोगे? हाँ, अगर यहाँ पर आकर ऐसे करता बिल्डअप होता 25 ईएमए के नीचे तो हम लोग एक ट्रेड शॉर्ट स्टॉप लॉस में ले सकते थे, शॉर्ट छोटे से स्टॉप लॉस में ले सकते थे लेकिन वैसा नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग इसको हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते एक्चुअली में। दिस इज वेरी रिस्की। अगर मान लो यहाँ से आप इसको वाले कैंडल को देखकर आप ट्रेड कर लोगे और मान लो कि कहीं यहाँ पर अगर आपको एंट्री मिल रहा है क्योंकि इसके बाद तुरंत से ये हो रहा है
तो फिर से अगर वो पुल बैक कर गया ऊपर की तरफ, तो फिर ये यहाँ तक हो जाएगा। तो वी आर नॉट श्योर कि वो रियली में यहाँ पर रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो इस और लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो यहाँ पर टॉप पर आप शॉर्ट करोगे, और अगर ऊपर में ये क्लोज दे दिया तो आप निकल जाओगे तुरंत से, और नहीं तो नीचे आने का वेट करोगे। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरह से बोलो तो ये परफेक्टली क्या हुआ है, यहाँ पर बायर लोग इंटर कर रहे हैं, और यहाँ पर वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और शायद एंड ऑफ द डे में दे जस्ट लेफ्ट द मार्केट, तो मार्केट ने फॉल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ लर्निंग के साथ आऊँगा, कुछ कंसेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कल मैंने बताया था डबल प्रेशर, आज मैंने बताया ये फॉल्स हाई फॉल्स लो, ये सभी यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप एवरी कैंडल को देखोगे तो हर कैंडल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने का ट्राई करता है। थैंक यू।